अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुशामदीद और मैं आपका मेज़बान एहसान इकबाल हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अल अब्बास स्टड फार्म पर मौजूद हैं और पहले प्रोग्राम में जैसा कि सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने टेंट पैकिंग के हवाले से हमें जो है वो घोड़े पहले 2 दिखाए थे और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया। आज हम जो है वो टेंट पैकिंग के हवाले से जो दूसरे उनके पास घोड़े मौजूद हैं वो हम आपको दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में उन तमाम घोड़ों पर मुख्तसरन हम उनका इंट्रोडक्शन कर सकें और आपको वो दिखा सकें। इससे पहले जो वीडियो नाज़रीन आपने देखी है उसको आप अगेन अगर कोई देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और या आप आई बटन पर ऊपर देख रहे होंगे हमारे लिंक चल रहा है, आप उस पर जाकर उसको क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आए चलते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से? वेलकम करते हैं आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा कीमती वक्त है नाज़रीन और बड़े ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं हुसैन अब्बास शाह साहब। ये जी गुलामे मिसम है जी, हमारी अपनी ब्रीड है जी घोड़ों की। अच्छा। उसी का ये एक शाहकार है जी। नाम इसका जी निक नेम जो है वो चमन है जी। चमन जी, जो कि मेरे आबाओ-अजदाद ने इस जगह का नाम रखा हुआ है, इसी से रिलेटेड इसका नाम रखा है जी। और मैदान में इसका नाम गुलामे मिसम है। माशाल्लाह नाज़रीन, ये चमन अब्बास जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम बताया था कि ज़िला चनियोट का जो इलाका चमन अब्बास है वहाँ पर मौजूद है, उसी से मंसूब किया गया है कि इस घोड़े का नाम चमन रखा गया है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा घोड़ा है। आए जी। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा शाह साहब, ये जो दूसरे वाला घोड़ा है सेकंड ये खड़ा है, इसका ज़रा इंट्रोडक्शन करवाएं। ये जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा घोड़ा है जी। जी, और ये मेरा बेटा इसे दौड़ा रहा है जी। माशाल्लाह, उसको इस साइड पे लाया हूँ जी। बड़ी बात है। तो उसका माशाल्लाह लॉ में आखिरी साल जा रहा है जी। वेरी गुड। तो मैंने उसको इसमें उसके ऊपर मेहनत की है जी 6 महीने जी। वो तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए जी, और उसको घर से इजाज़त भी नहीं मिलती थी। बड़ा अच्छा। मुश्किल हमने सारा मैनेज करके ना जी इस तरफ तो ले आए इस तरफ लाए हैं जी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पर राइडिंग के लिए एक एरिया जो है वो बनाया गया है, या स्कूल भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर राइडिंग सिखाई जाती है। इनके अपने बच्चे जो हैं वो राइडिंग सीखते हैं और यहाँ पर प्रॉपर राइडिंग की जाती है। और जैसा कि हुसैन अब्बास शाह साहब बता रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है वो इस तरफ बड़ी मुश्किल से हम उसको लाए हैं, लेकिन वो इस तरफ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगले घोड़ा का विजिट करते हैं। व्हाई नॉट जी। जी ये कौन सा घोड़ा है जी माशाल्लाह से? ये जी इसका नाम गुलामे बहलोल है जी। वाह, और बड़ा अच्छा रनर है जी। अच्छा। और हमारी गेम का ये भी बड़ा नायाब तोहफा है जी। बहुत अच्छा भागता है जी। ये बताएं कि माशाल्लाह से इतने खूबसूरत नाम ये कोई सजेस्ट करता है आपको, या पीछे से माशाल्लाह पहले से शुरू से ही चले आ रहे हैं अबाओ-अजदाद से? ये जी जिन पाक हस्तियों ने वफा की है ना जी, पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घर से जी, उन्हीं के नामों के ये मैंने गुलाम बनाए हुए हैं जी। तो उन्हीं के ऊपर ही ये मैं घोड़ों के नाम रखता हूँ जी माशाल्लाह। तो फिर मुझे ना घोड़े कभी धोखा देते हैं ना मेरी तरफ से कभी फ़र्क पड़ता है। तो ये निज़ाम अल्लाह पाक ने यूं चलाया हुआ है जी माशाल्लाह। नाज़रीन, गुलाम बहलोल, नाज़रीन अगर आप हिस्ट्री देखें तो माशाल्लाह से गुलाम बहलोल जो नाम है और इसके पीछे जो पूरी हिस्ट्री चली आ रही है वो आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और माशाल्लाह से इस घोड़े का नाम गुलाम बहलोल रखा गया है। और जैसे कि शाह साहब ने बताया कि ना तो ये मेरे से बेवफाई करते हैं और ना कभी मैंने इनसे बेवफाई की है। माशाल्लाह से नाम ही इतने खूबसूरत है तो बेवफाई तो शामिल ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला घोड़ा दिखाएं जी, कौन सा है जी? ये जी गुलाम अशल है जी। ये जी माशाल्लाह। और ये भी बच्चा है जी माशाल्लाह। अभी ये घोड़ा तैयार कर रहे हैं जी अभी से। अच्छा। और इंशाल्लाह 1 महीने तक ये तैयार हो जाएगा। ये किस घोड़े का बच्चा है? ये जी साहिवाल में एक घोड़ा है जी नुकरे रंग का। अच्छा। ये हमारी ये ब्रीड इसकी मुझे ज़रूरत थी जी। ये मैं अगले दिन, ये बच्चा था उस वक़्त तकरीबन 1 साल का था तो मैं ले आया था। अच्छा। तो ये अब मेरे पास ही तैयार हो रहा है जी और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा घोड़ा जो है जी साबित होगा नेज़ाबाजी के लिए जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब नेज़ाबाजी के लिए मैदानों में जाते हैं
जी। तो ये तमाम घोड़े साथ जाते हैं, मतलब कि जो अभी ट्रेन नहीं हुए, या सिर्फ ट्रेंड घोड़े ही जाते हैं वहाँ पे? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बड़ा सेटअप है जी। जी माशाल्लाह। मेरी 4 टीमें हर मेले पे जाती हैं जी। मेरी अपनी कैंपिंग वगैरह, मेरा अपना ही सारा निज़ाम होता है। माशाल्लाह। हमारा वहाँ पे ग्राउंड में ही मैं सारा अपना वो घोड़ों का खाने पीने का, अपनी संगत का सारा निज़ाम हमारा अपना होता है। टेंट्स वगैरह हमारे अपने होते हैं। मैंने एक नई चीज़ तारुफ करवाई है जी ग्राउंड्स में, कि बाअदब तरीके से अगर ग्राउंड में राइडर्स आए, बाअदब तरीके से बैठें, बाअदब तरीके से गेम करें, तो उसका एक बहुत ही जो है असर पड़ता है दूसरे लोगों पर। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा घोड़ा है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। आए जी। अच्छा, ये घोड़ा कौन सा है? ये जी मेरी सेक्शन में भागता है घोड़ा, इसका नाम गुलाम सलमान है जी। माशाल्लाह। और ये बड़ा खूबसूरत घोड़ा है और बहुत अच्छा रनर है जी। बड़ा अच्छा भागता है और बड़ी औसत वाला घोड़ा है जी। अच्छा। और बड़ा स्टेमिना माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त है जी, और चालबाज बड़ा ज़बरदस्त है। तो जब माशाल्लाह मैदान में नुकरे रंग के घोड़े एक ही कैटेगरी के, मतलब के सेम कलर के उतरते होंगे माशाल्लाह, तो शायकीन जो हैं वो तो माशाल्लाह इकट्ठे हो जाते होंगे आपके गिर्द। क्या उनकी? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा इस सिलसिले में बड़ा मशहूर हूँ जी, कि मेरे रिलेटेड ही शौकीन हजरात ने लगा दिया है कि हुसैन जो है वो नुकरों का ही सारी ज़िंदगी शौकीन रहा है जी। तो मेरा नुकरों का ही सेटअप है जी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर मेले पे 12-16 घोड़े नुकरे जाते हैं जी, एक जैसा सामान। और इनकी जो खुराक है उसमें कोई चेंजिंग है, कोई स्पेशल कोई चीज़ डालते हैं इनको आप, या जो आम चारा जिनका था वही है? नहीं जी नहीं, आम चारे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है जी। मैं वैसे भी जी शौकीन आदमी हूँ जी, ये मेरी औलाद की मानंद हैं जी। मैं इनका खुराक का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं इनको दाना अपने टेस्ट के मुताबिक जी, जो दाना जो इनकी शख्सियत के मुताबिक है वो मैं इन्हें जी पेश करता हूँ जी। और दूसरा जी, इनको मैं हलवे देसी घी के खिलाता हूँ जी, और इनके जी मौसमी तेल में जो है उसमें मैं इनके हलवे तैयार करवाता हूँ जी। इनके मसाला जात की कोई कमी नहीं होती जी, इनके मसाले मैं खुद तैयार करवाता हूँ जी, क्योंकि मेरे एक उस्ताद हैं जी जो रक्स वाले घोड़ों की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है जी, वो हाजी सुल्तान हसनाना सियाल झंग में हैं जी। ये उनकी काविशें, उनकी मेहनतें हैं मेरे पे जी। और मेरे टेंट पैकिंग के तो उस्ताद कमर ज़मान खान हैं जी, पिपला वाले जी। और उनसे बड़ा कुछ सीखा है जी। तो मैं डाइट के मसले में मैं उनसे भी मशावरत करता हूँ, और मेरी अपनी भी मेहनत तजर्बा यही है जी, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जी। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह से और कौन कौन से खूबसूरत घोड़े आए जी। ये कौन सा घोड़ा है? ये बहुत प्यारा घोड़ा है जी। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था जी, सैयद अली रज़ा बुखारी ने। अच्छा जी। ये बहुत बड़ी और बहुत आला ब्रीड है जी। जो लखवेरा हजरात से घोड़ा आया था जी, दिलशेर जी। ये उसका बच्चा है जी, इसका नाम मोमिन रखा है जी हमने। ठीक, मोमिन जी। और ये बहुत स्प्रिंटर, और अल्लाह पाक ने इसको बड़ी ताकत अता की हुई है जी। इसकी एज ये विल पावर वाला, ये 7 साल का घोड़ा है। 7 साल का। और ये हमारे क्लब का बड़ा नायाब घोड़ा है जी माशाल्लाह। और बहुत चालबाज, और आप इसको इंशाल्लाह जब मैदानों में देखेंगे आपका दिल खुश होगा। ये बड़ा अच्छा घोड़ा है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं और अगले घोड़े भी विजिट करते हैं। आए जी। जी तो ये माशाल्लाह से जी ये भी बहुत अच्छा घोड़ा है जी, और बड़ी हाइट वाला घोड़ा है जी। ये 64-65 इंचेस का घोड़ा है जी। ये अब 5-6 साल का होने वाला है। कौन से घोड़े का बच्चा? ये जी मैं रावी से घोड़ा बड़ा मशहूर लाया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया जी, ये उसका बच्चा है जी। अच्छा जी। और ये तकरीबन 2 साल हो गए इसको हमारे पास टेंट पैकिंग में जी। और ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा घोड़ा है जी, और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इसका माशाल्लाह। और ये जो माशाल्लाह जी, ये बड़ी हाइट वाला और बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा घोड़ा है जी। गुलाम अबूजर इसका नाम है जी माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा भागता है जी, मेरी सेक्शन का ये घोड़ा है जी, मेरी सेक्शन में ही भागता है जी, और बड़ा अच्छा घोड़ा है जी। ये भी बच्चा है जी, ये अभी ये आपकी ब्रीड ही है जी? जी।
ये हमारे घोड़े की जो खास ब्रीड चली आ रही है उन्हीं में से है जी। अच्छा अच्छा। ये मेरे मुकद्दर घोड़े की बेटी का बेटा है जी। अच्छा अच्छा। और ये मुझे भी बड़ा प्यारा है जी। और ये अभी 2 साल का नहीं हुआ जी। अभी दवा के भी नहीं लगा जी? नहीं अभी नहीं दवा के। अभी इसको आप मतलब कि ट्रेनिंग शुरू नहीं की इसकी? ये अभी जी मैंने सिर्फ इसको वॉक में अच्छा वॉक करवा रहा हूँ जी। आहिस्ता क्योंकि मेरा एक ट्रेनिंग का तरीका, जैसे मैंने आपको अपने उस्ताद का बताया जी, उस्ताद मोहतरम का जी, उनके मुताबिक मैं घोड़ों में बड़ी मेहनत करता हूँ। वेरी गुड जी। मैं साल तो घोड़ों को वॉक करवाता हूँ जी। साल के बाद जी मैं घोड़ों को वर्क्स में डालता हूँ। तो बड़ा लंबा पीरियड है जी। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग का एक बड़ा लंबा दौरानिया होता है। आप एक तैयार चीज़ देखते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये बस कुछ मंथ की गेम है, लेकिन नहीं। वो कह रहे हैं कि 7 साल तकरीबन मैं इनको वैसे दौड़ाता हूँ, उसके बाद इनको मैदान की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगले घोड़े भी देखते हैं। माशाल्लाह से ये अगर मेरा जी हमारे मुकद्दर वाली ब्रीड का है जी। ये अभी 1 साल और कुछ महीनों का है जी। अच्छा जी। ये दोनों बच्चे हैं जी। दोनों जी? ये दोनों मुकद्दर के बच्चे हैं जी? मुकद्दर के हैं जी। वो मुकद्दर की बेटी का है जी। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ से लेकर माशाल्लाह वो पहले घोड़े तक जो है ये तमाम नुकरे रंग के घोड़े हैं और ये सारे ही टेंट पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसमें फ़र्क करें तो आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक एक घोड़े को हमने स्टेप वाइज आपको दिखाया है माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये तमाम नुकरे रंग के घोड़े थे और भी बच्चे खड़े हैं, लेकिन वो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे क्योंकि जो प्रोग्राम की लेंथ है वो ज़्यादा हो गई। तो फिर आपका भी वक्त कीमती है और हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, इनका भी वक्त बहुत कीमती है। सिलसिलावार आहिस्ता आहिस्ता से हम आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको देखने में मज़ा आएगा और हमें अपलोड करते हुए भी तसल्ली होगी कि आप ज़रूर इन चीज़ों को एक तफसील के साथ देखेंगे। अभी ये घोड़ा सावे रंग का खड़ा है, इसके बारे में इनसे पूछे, इसके बारे में बताइए। हाँ भाई, ये थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आला ब्रीड का घोड़ा है जी माशाल्लाह। मैं चूँकि नुकरे ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इसकी ब्रीड से मजबूर होकर मुझे ये घोड़ा लेना पड़ा जी। ये कहाँ से खरीदा जी? ये जी मैंने जो अपने उस्ताद मोहतरम आपको बताएं हाजी सुल्तान सहना सियाल झंग से हैं जी। जी जी, बहुत बड़ा नाम है ताजीदारे में उनका जी। अच्छा। ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जो ब्रीड आपके काबिल है, जो आप चाहते हो, उस ब्रीड का एक घोड़ा खड़ा है, वो आप ले लें माशाल्लाह। फिर ये मैं जाके तो गुजरात से ये घोड़ा यहाँ से चलता चलता गुजरात चला गया। अच्छा। ये भी 2-2.25 साल का घोड़ा है जी। ये कौन सी ब्रीड है जी? इसका कोई नाम ब्रीड? ये जी नौलों वाला घोड़ा एक हमारे पास बड़ा मशहूर हुआ है जी, सावे रंग का। अच्छा, नौलों वाला उसका बच्चा है? ये उसके बच्चे का बच्चा है। अच्छा, उसके बच्चे का बच्चा, वो उसका दादा हुआ जी? दादा जी। ये उस घोड़े का बच्चा है और ये मेरे स्टड में ये ब्रीड थी नहीं। अच्छा। मुझे फिर इस पे मेहनत कर तो ये लेना पड़ा। तो अभी इसको टेंट पैकिंग के लिए यूज करेंगे? जी, टेंट पैकिंग के लिए। उसके बाद इसको ब्रीड जी, बड़ा चालबाज है जी, इसको टेंट पैकिंग के लिए इंशाल्लाह तैयार करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा भी 2-3 घोड़े खड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं और फिर हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा क्योंकि टेंट पैकिंग के जो घोड़े हैं वो इस स्टड फार्म के वो हम आपको तमाम दिखा चुके हैं। पहले प्रोग्राम में 2 मेन जो घोड़े थे जो यहाँ के फार्म के स्टड फार्म के थे वो हमने दिखाए। उसके बाद तमाम जितने भी घोड़े यहाँ पे बंधे हुए हैं वो उनका हमने सरसरी आपको व्यू दिया और अब जो 2-3 घोड़े बाकी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आए हमारे साथ। जी शाह साहब, ये जो घोड़ा जी, ये बड़ा नायाब घोड़ा है जी, बड़ा अच्छा घोड़ा है जी। और ये तारीख इसकी भी बड़ी बताने वाली है जी। जी। ये बरालों का एक घोड़ा बड़ा मशहूर हुआ है जी, जिसपे आप हमारे इस जोन में चले जाएं फैसलाबाद वाले, अच्छा, तो वहाँ पे आपको इस तारीख का पता चले कि वो एक बड़ा नायाब घोड़ा था जी। बराल जो ब्लड लाइन चल रही है। जी, बरालों के पास कक्का बरालों वाला एक बड़ा मशहूर घोड़ा था। जी, ये जी, बिल्कुल। उनकी ब्रीड चल रही है जी। अच्छा। जो मेरे पास भी मुकम्मल उनकी ब्रीड के 3-4 शाहकार खड़े हैं जी माशाल्लाह। उनमें से एक ये घोड़ा है, ये एक 7 घोड़ा खड़ा है, ये वाला, ये भी बराल ब्लड लाइन का है। जी, ये भी उसी ब्लड लाइन का है जी। ये भी अब हमने नेजाबाजी पे लगाया है जी और ये दोनों माशाल्लाह अब तैयार हो रहे हैं जी। बड़े स्प्रिंटर्स हैं जी ये घोड़े जी। और इसका नाम हमने गुलाम मिकदाद रखा है जी माशाल्लाह जी। और इसका नाम हमने जो है जी गुलाम मुख्तार रखा है जी माशाल्लाह। नाज़रीन, नाम और ब्रीड दोनों ही नायाब है माशाल्लाह से और नाम रखते वक्त भी बहुत सर्च करना पड़ती है, बहुत से लोग सुजेस्ट भी करते हैं, लेकिन इनका एक सिलसिला चला आ रहा है इनके अबाव अजदाद से
और माशाल्लाह से जो जिस अंदाज से ये नाम रख रहे हैं उसके पीछे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हिस्ट्री भी है। और टेंट पैगिंग के जो ये मेन घोड़े यहाँ पर बंधे हुए हमने आपको दिखाए हैं नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ब्रीड है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। जितने भी लोग हमें देखते हैं पूरी दुनिया से, नॉर्वे से, इटली से, यूके से, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं, जितने भी हैं लोग हमें कॉल्स भी करते हैं, अपनी जो उनकी खुशी का इजहार भी करते हैं, क्योंकि इतनी दूर लोग बैठे हुए हैं, उनको इस तरह का शौक़ पहले किसी ने नहीं दिखाया। तो ये एक मुनफरद चीज़ हम लेकर आए हैं, इसको लाइक ज़रूर किया करें, हमारी वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखा करें। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। ख़बरदान से फिलवत के लिए इतना ही। अगला जो प्रोग्राम है नाज़रीन वो हम करने जा रहे हैं, उसमें हम जो टेंट पैकिंग के हवाले से इनके पास जो ब्रीड खड़ी है, जो बच्चे हैं, जो इनके कैबिन बनाए गए हैं, उस पर हम आपको प्रोग्राम दिखाएँगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।